ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास में कि इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx का मान क्या होगा। वैसे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, तो उस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे आज हम ये देखते हैं। तो जो हमें फलन दिया हुआ है फंक्शन पे ध्यान देंगे, इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx, तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि उस फॉर्मूले को कैसे प्रूव करेंगे जो इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि I इजिकल टू जो है वो 1/x² माइनस a² dx है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। तो फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए अभी हम यहाँ पे 1/2a से डिवाइड कर लेते हैं और 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, जिससे डिवाइड किया उसे बाहर रखा और जिससे मल्टीप्लाई किया उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में कितना है, x² माइनस a² dx। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1/2a, नीचे वाला फलन जो है इसे हम एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है x² माइनस a²। तो x² माइनस a² क्या होगा, x प्लस a, x माइनस a। ऊपर जो हमारे पास में 2a है उसे हम अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को। अब यहां देखेंगे बेटा, हमारे पास में x प्लस a और x माइनस a है। तो x प्लस a और x माइनस a के लिए यहां x में a प्लस है और यहां x में से a माइनस है। तो हम ऊपर एक x तो प्लस कर लेते हैं, एक x तो प्लस कर लेते हैं और एक x को माइनस कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो ध्यान से। हमने पहले 2a से डिवाइड किया, 2a से मल्टीप्लाई किया, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमने इस 2a को a प्लस a करके लिख लिया अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका रहेगा। और जो a के साथ x आ रहा तो हमने x प्लस किया और x माइनस किया ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 1/2a। यहां पे देखो ध्यान से, एक तो है हमारे पास x प्लस a और यहां से ले लेते हैं हम माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस के a। और अपॉन में कितना है, x प्लस a और x माइनस के a का dx। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे इसके और इसके दोनों के बटे में अलग अलग भेज देते हैं। दोनों के अलग अलग बटे में भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल x प्लस a अपॉन x प्लस a x माइनस a माइनस x माइनस a अपॉन x प्लस a x माइनस a। यहां तक बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? आ गई होगी कि हमने x प्लस a के बटे में भेज दिया इसको और माइनस x माइनस a के बटे में भेज दिया हर को, क्योंकि हर को हम दोनों के अलग अलग बटे में भेज सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, 1/2a, x प्लस a से x प्लस a कैंसिल, तो इंटीग्रल 1/x माइनस a dx की मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ये इंटीग्रल इसके साथ भी जाएगा, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल, 1/x प्लस a बचा dx। अब देखेंगे 1/2a, 1/x माइनस a क्या होगा, इंटीग्रल में फॉर्मूला होता है 1/x का, 1/x क्या होता है, log x। तो ये बन गया log x माइनस a और ये बन गया log x प्लस a और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। हम जानते हैं log में जो माइनस वाला फंक्शन होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये बन जाएगा 1/2a तो हमारे पास है और जो माइनस वाला है वो कहां चला जाएगा, इसके बटे में। तो ये हो जाएगा log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में कितना है हमारे पास, c। ये समाकलन नियतांक है जिसे हम जोड़ के चलते हैं। तो यही इसका क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात यह आती है कि सर आपने 1/2a की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई क्यों की।
इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना होगा। तो वो तरीका क्या होगा उसे भी देख लेते हैं बेटा। कि इसमें तो हमें याद रखना पड़ रहा है कि भाई 2a की मल्टीप्लाई अंश और हर में कर लेनी है, फिर अपनी कैलकुलेशन बनाने के लिए x जोड़ना भी है, x घटाना भी है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो इससे भी हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। इस तरह अच्छा लगा हो, ये समझ में आया हो तो इस तरीके से कीजिए, ये नहीं समझ में आया तो इसका दूसरा तरीका है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर लेना। लेट करेंगे सेम वही इंटीग्रल, क्योंकि ये हम समाकलन कर रहे हैं। I इजिकल टू ले लेंगे 1/x² माइनस a² का dx। अब यहां से देखेंगे हम ध्यान से कि भाई ये जो है 1/x² माइनस a², ये तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म का। तो यहां इसे हम x प्लस a और x माइनस a लिख सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। कहां तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में। और जो आंशिक भिन्न वाली सीरीज है उसमें जाएं यदि हम कि 1/x प्लस a और x माइनस a, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ करके। तो आंशिक भिन्न में क्या काम करते हैं कि भाई a बटे x प्लस a आ जाएगा, b बटे x माइनस a आ जाएगा। आंशिक भिन्न के मैंने रूल लिखाए थे आपको, आप ये समझ गए होंगे कि a बटे x प्लस a और b बटे x माइनस a जब नीचे इनटू में दिए हुए होते हैं तो a बटे b बटे और c बटे नहीं जाते हैं। तो यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a और b की फाइंड करने के भी मैंने आपको यहाँ दो तरीके बताए थे, तो हम यहाँ एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, नहीं तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये है x प्लस a और x माइनस के a। आगे बढ़ेंगे, इधर एलशियम लेंगे, कितना बना x प्लस a और x माइनस a। इसकी इधर इंटू हो जाएगी, a के साथ गया x माइनस a, b के साथ गया हमारा x प्लस a। क्योंकि जब हम एलशियम लेंगे तो x प्लस a से x प्लस a कैंसिल, x माइनस a की इंटू a के साथ हो गई, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल, x प्लस a की इंटू b के साथ हो गई। यहां ये हर से हर कट गया, तो एक बराबर आया हमारे पास a x माइनस a प्लस b x प्लस a। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक बार इस वाले को 0 रख लेंगे कि x माइनस a जो है वो 0 है, तो x बराबर कितना होगा, a होगा। देखो क्वेश्चन यदि आप मेहनत से तैयार करना चाहते हो तो इनकी लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो x माइनस a को 0 रख लिया, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। x बराबर a है तब हमारे पास क्या बनता है, 1 बराबर x के पहले इस पे a रखेंगे, x माइनस a को तो हमने 0 ले लिया तो ये सारा 0 हो गया, इसकी इंटू a में हुई तो भी 0 आया, प्लस b, यहां पे x के पहले इस पे a रखा, प्लस में a है, a और a कितना हो गया 2a, वो गया बटे में, तो b का मान आ गया हमारे पास 1/2a। तो यहाँ b का मान समझ में आ गया कि b का मान कितना आया हमारे पास 1/2a। दूसरा अभी हमने x माइनस a को 0 लिया है, अब हम x प्लस a को 0 ले लेते हैं कि यदि x प्लस a बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के a होगा। तो x बराबर माइनस a अब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 1 बराबर a, a के पहले इस पे गया माइनस के a, यहां माइनस a है हमारे पास, प्लस b, x के पहले इस पे गया माइनस a प्लस a, तो ये तो कट के 0 आ गया, a और a कितना हुआ माइनस के 2a बटे में भेजेंगे 1 के, तो a बराबर हो गया माइनस के 1/2a। अब जो हमारी मेन इक्वेशन है वो ये है, तो हम इन दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो 1/x प्लस a और x माइनस a बराबर a बटे x प्लस a, a की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस के 2a, तो 1/2a, अपॉन में कितना है x प्लस a, प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, b की आई है 1/2a,
तो यहां पे पूछा 1/2a, और अपॉन में कितना है हमारे पास x माइनस के a। अब देखो ध्यान से, ऊपर से 1/2a बाहर कॉमन में आ गया, तो हमारे पास बचा यहां पर 1/x माइनस a, और ये माइनस वाला बचा तो इधर माइनस ले लेते हैं 1/x प्लस a। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आया बेटा, x प्लस a और x माइनस a का। बट हमें इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका समाकलन। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रल 1/x प्लस a और x माइनस a का dx जो होगा वो 1/2a, तो इसका और इसका दोनों का समाकलन कर लेंगे। 1/x माइनस a का dx माइनस 1/x प्लस a का dx। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो इसकी चाहिए थी, तो हमने दोनों तरफ का क्या कर दिया, यहां पर समाकलन कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये है 1/2a, यहां समाकलन करेंगे 1/x माइनस a का। अभी मैंने बताया था क्या होगा, log x माइनस के a होगा, क्योंकि 1/x log x होता है, और a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। यदि आप इसे टी पुट मान के भी करोगे तो a का डिफरेंशिएशन करने पे 0 बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/x प्लस a क्या होगा, log x प्लस a होगा, और प्लस में एक कांस्टेंट लेंगे हम क्या, c। तो ये बना 1/2a इंटू लॉग। अब लॉग अपने माइनस वाले को कहां भेज देता है, अपने बटे में भेज देता है। तो x माइनस a बटे में क्या आया, x प्लस a, और प्लस में एक कांस्टेंट क्या है हमारे पास, c। तो हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को हल कर सकते हैं। तो बस इसमें और उसमें इतना अंतर है कि वहां हमें याद रखना पड़ रहा था कि 2a से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे, फिर x को उसी हिसाब से जोड़ना था वहां पर कि हमारा क्वेश्चन की कैलकुलेशन सही से बन सके। यहां पर हम डायरेक्टली जिस तरीके से दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमने इसे एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर हमने देखा हम इसके आंशिक भिन्न तोड़ सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी आंशिक भिन्न तोड़ ली, आंशिक भिन्न को तोड़ा हमने, तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा, ये होगा। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल के रखी, और बाद में उसका क्या कर दिया, समाकलन, जो हमसे पूछा गया था। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसके देखो बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम है, ये भी फॉर्मूले का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो या तो आंशिक भिन्न वाले तरीके से कर लो, या मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जो तरीका बताया है उससे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले वही सेम तरीका है, लाइट कर लेंगे हम कि i बराबर जो है इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का dx है। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली सीरीज है, मतलब एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये बना a प्लस x और a माइनस के x का dx। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, आंशिक भिन्न की सहायता से हल कर लेते हैं। तो 1/a प्लस x और a माइनस x की आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, a बटे हम पहला वाला ले लेंगे x प्लस a प्लस x प्लस b बटे दूसरा फलन ले लेंगे इसका a माइनस के x। अब इसकी कैलकुलेशन करके हम a और b के क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो इधर एलशियम लेंगे, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स गया, a माइनस एक्स की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, प्लस a माइनस एक्स से ये गया तो a प्लस एक्स की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे। यहां पर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इससे क्या हो गया, एक बराबर a माइनस एक्स प्लस b a प्लस एक्स। सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यदि कर लेंगे a माइनस एक्स बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तब हमारे पास सॉल्यूशन आएगा एक बराबर a, ये तो 0 हो गया क्योंकि a में से a जाएगा 0, प्लस b a प्लस a, x के पहले इस पे a और a 2a जाएगा बटे में, तो a का मान आ गया 1/2a। b का मान देख लेते हैं, यदि
अभी हमने a माइनस एक्स को 0 रखा है, अब a प्लस एक्स को 0 रख लेते हैं तो x का मान बना माइनस के a। तब हमारे पास मिलेगा एक बराबर a माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और इसे क्या ले लिया हमने 0। a अरे 2a, तो a का मान भी कितना बन गया 1/2a बन गया। आगे देखते हैं कैलकुलेशन। 1/a प्लस एक्स और a माइनस एक्स जो है वो आया बेटा a बटे a की वैल्यू कितनी आई 1/2a, क्योंकि हम इसी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। 1/2a अपॉन में कितना है x प्लस a प्लस एक्स प्लस b की वैल्यू 1/2a आई है हमारे पास, और नीचे है a माइनस एक्स। ऊपर से कॉमन ले लेते हैं 1/2a, तो हमारे पास बचेगा 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस के एक्स। इधर है 1/a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो इसका ये सॉल्यूशन आया, बट हमें इसका चाहिए समाकलन, तो हम इसका समाकलन ले लेंगे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/a प्लस एक्स dx और प्लस इंटीग्रल 1/a माइनस एक्स dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे 1/2a। 1/a प्लस एक्स क्या बनेगा log a प्लस एक्स बनेगा, प्लस 1/a माइनस एक्स क्या बनेगा माइनस के log a माइनस एक्स बनेगा। इसका रीजन क्या है ये माइनस में आया है, क्योंकि हम a माइनस एक्स को यदि t पुट करेंगे तो a का तो 0 बन जाएगा, x का 1 बनेगा, बट वो साइन काहे का रह जाएगा माइनस का, और उस माइनस को भेजेंगे तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो हमने तो डायरेक्टली लिख दिया कि 1/a माइनस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस के log a माइनस एक्स। आगे बढ़ेंगे 1/2a log a प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस log a माइनस एक्स, और प्लस में क्या है कांस्टेंट c है। 1/2a log अपने माइनस वाले को कहां भेज देता है बटे में, तो ये हो जाएगा log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और प्लस में क्या है हमारे पास में c, तो यही किसका मान आ गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx आ गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। चाहो तो आप इसे दूसरे तरीके से वही कर सकते हो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस बार हमारे पास है इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के dx का हमें मान ज्ञात करना है। बेटा कैसे करेंगे, सेम लेट कर लेंगे हम कि भाई इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का dx हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह तो है नहीं कि हम इसे एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास में हर में ऐसी कंडीशन मिलती है 1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, तो वहां हम लेट कर लेंगे कि x बराबर जो होगा वो a tan थीटा होगा। x बराबर क्या होगा a tan थीटा होगा, क्योंकि ये सीरीज भी वही बनती है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये 1 tan इधर जाता है तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 के साथ प्लस है tan, 1 यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ a एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ अगर a 1 हो तो a के साथ में क्या प्लस होना चाहिए tan प्लस होना चाहिए। यहाँ एक नहीं है a है, तो हम यहाँ पर tan के इंटू में a ले लेंगे। तो ये बात तो आप समझ गए कि हम x के स्थान पर tan ही क्यों रख रहे हैं। अब जिसको हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा। x का डिफरेंशिएशन 1, a tan का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। dx की इधर इंटू हो जाएगी तो dx बराबर आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब ये सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बेटा थीटा में, कहां कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/x। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास a tan थीटा,
प्लस में कितना है ए स्क्वायर, dx क्या आया हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा, इंटू में कितना है d थीटा। आगे देखो ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा तो a स्क्वायर है, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इंटू में कितना है हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। a से a क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, एक a बाहर ले लेते हैं, तो ये बना 1/a, 1/a। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और हमारे ऊपर भी क्या बचा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा 1/a 1 का d थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी के। 1 का d थीटा हो रहा है, तो 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन होगा जी थीटा, और प्लस में एक समाकलन नियतांक ले लेंगे क्या, c। अब यहां पर है थीटा, तो यहां से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, चूंकि x बराबर दिया है a tan थीटा, तो ये x कहा जाएगा इसके अपॉन में, x अपॉन a बराबर हो जाएगा थीटा, tan को इधर लेके आएंगे तो tan हो जाएगा इनवर्स में, तो ये बनेगा x अपॉन a बराबर थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन a, उस मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या है c, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हमने ये 3 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए हैं, बहुत जल्द हम इसके बाकी फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।